हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आर एस रिएक्शन चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोस लाई जाती है, इसी तरीके से आज भी आपके लिए बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियो लाई गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजब भट्ट से रिलेटेड। वो रजब भट्ट कौन है, आप उसको अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वो एक यूट्यूबर है और टिकटॉकर है। ठीक है, तो उस पर एक साहब ने तनकीद किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपके साथ शेयर की जाए। तो तनकीद करने वाले तो बहुत है, थोड़े नहीं होते, लेकिन इनकी जो तनकीद थी वो कुछ अलग थी। इसीलिए हम आज आपके लिए वो वीडियो लेकर आए हैं। तो चले गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। देखें, एक तो कोई भी इवेंट हो, मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी एक हालिया टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर है रजब भट्ट, उनकी शादी हुई, तो उनको, उनकी फैमिली को, उनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन दूसरी तरफ वही ट्रेंड जिसको हमें कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्या? लाखों करोड़ों रुपए के पैसे को यूं दिखा के निछावर कर देना। अगर ये ट्रेंड होता रहा, इसका मेंटल इम्पैक्ट हमारे छोटे घरों में बैठी बच्चियों के जहनों पर जहर है। देखें, यू आर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है। लेकिन जब आप उसकी, अब होता क्या है, अब ये ग्रुप है, मैं ये पूरे ट्रेंड को कल्ट का नाम देता हूं। कल्ट ये होता है कि एक माफिया की सूरत में ऑपरेट होना। अब ये सारे इकट्ठे हो गए, कहीं रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए, कहीं शादियां महंगी कर ली, नमूदो नुमाइश कर ली। अब आपके पास वो आप व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं, आप उन इवेंट्स को कवर कर रहे हैं यूट्यूब पे, उसको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं और आपको डॉलर्स आ रहे हैं। लेकिन और आप अपनी बेगमात दिखा रहे हैं उस सेंस में, जिस सेंस में मैं अपोज करता हूं, बिकॉज दे आर नॉट आरफा और दे आर नॉट डूइंग सम बिजनेस अदर देन शोइंग ऑफ पर्सनल लाइफ। हो गया कितना 50 अब जो उसमें करेक्टर्स आपके साथ मिले हैं, वो आपको गुलदस्ते डॉलर्स रख के गुलदस्ते गिफ्ट कर रहे हैं, डॉलर्स रख के। 50 लाख वो आपको हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपया, 50 लाख रुपए की गड्डी बांट दी, इतने महंगे महंगे ड्रेसेस दिखा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां दिखा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतर के एंट्रीज दिखा रहे हैं। बोलते रहते हैं उनकी जो बेगमात है, वो इतने महंगे महंगे डिजाइनर ड्रेसेस जो कि स्पॉन्सर्ड भी होंगे, उनसे लदी पदी। कभी आपने सोचा, यहाँ मैं कराची इस टाइम, यहाँ से 200 किलोमीटर बदीन है, ठट्ठा के पास, वहां खाने को पैसे नहीं है लोगों के पास, पीने का साफ पानी नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास रहने को नहीं है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, उनको कोई स्किल हुनर सिखाने वाला नहीं है। मुझे बताएं, जब वो ये सब देख रहे हैं तो फैली हुई है ना वीडियोस टिकटॉक पर, फलाने की ऐसी एंट्री, फलाने की ऐसी एंट्री, और आपने बुलाया भी उसी कल्ट फैमिली व्लॉगिंग ग्रुप को हुआ है, जिनकी नमूदो नुमाइश और ये सारा व्यूज और डॉलर्स का चक्कर है। अब ये तो बड़ा क्लियर है, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। मुझे कोई हसद नहीं है, ना मैं किसी ऐसी स्टेज पे हूं कि मुझे ये कहा जाए कि मैं हसद में वीडियो बना रहा हूं। मुझे हसद है जो मेरी बच्ची का जहन खराब हो रहा है इस मुआशरे की। मुझे हसद है कि इस सब को देखते हुए मेरी कोई बच्ची डिजिटल तवाइफगिरी के हाथ लग जाएगी, या घर से निकलेगी, उसे बाप की फ्रूट लगाती रेडी और उसकी मेहनत नहीं नजर आएगी, और वो इस हराम कल्ट में इन्वॉल्व होकर किसी के बिस्तर पर पहुंच जाएगी किसी बड़े शहर में, या दुबई अबू धाबी सप्लाई हो जाएगी, या फिर इसी सब से जुड़ा हुआ लड़का कोई, जब तुम्हें ये सब करता देखेगा, वो कोई बंदूक उठाएगा, जाके सड़क पे किसी से मोबाइल छीनेगा, किसी को गोली मार के गाड़ी छीनेगा, स्ट्रीट क्राइम आम करेगा, क्योंकि उसको ये सब, अब उसने अपनी बहन की शादी करनी है या उस बाप ने शादी करनी है, और डिमांड उसकी भी लाखों करोड़ों के मोबाइल फोन की जा रही है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, वो कहां से लाएगा जो सेबों की रेडी लगाता है, या जिसकी खुद छोटी सी मोबाइलों की दुकान है, या जो छलियां बेचता है, वो कहां से लाएगा? आप लोग तो जहन साजी कर रहे हैं ना, डॉलर से भरे हुए गुलदस्ते दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, जस्ट टू गेट व्यूज, क्योंकि आपको उस यूट्यूब से, या जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि ये तो कल्ट है, बहुत बड़ा कल्ट है। स्पॉन्सर एक वीडियो बना दें, शैम्पू की मशहूरी, एक साबुन की मशहूरी, कुछ। अब मैं इनटू ऑल दीज पीपल हूं, मुझे पता है कितने कितने पैसे लोग ऑफर करते हैं। आपको तो मिल जाएंगे, उस गरीब बाप की बेटी को जो, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है। वर्स्ट फॉर्म होती है जब आप इस नमूदो नुमाइश को प्रेजेंट करते हैं, बारात पे इतने का खाना। अब मुझे बताएं, एक ऐसा मुआशरा जो जहेज की लानत से नहीं निकला, वो जब गरीब की बेटी की शादी करेगा, फिर कितनी तबाही होगी? क्यों दिखा रहे हैं सब?
इस तरह व्यूज के चक्कर में इतनी नमूदो नुमाइश, महंगे महंगे तरीन ड्रेसेस, इतने महंगे ड्रेसेस जिनकी कोई लिमिट नहीं है, महंगे तरीन ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं, हर चीज महंगी तरीन दिखाई जा रही है। अगर ये सब किया जाएगा, मुझे खुद बताएं मुआशरा कहां जाएगा, मुआशरे में जो जहन साजी हो रही है वो कहां जाएगी, किस कदर तबाही होगी, किस तरह लोगों के जहन तबाह हो जाएंगे, हमारे लड़के कहां जाएंगे। 8 से 18 से 35 साल का ये ग्रुप है लड़के और लड़कियों का जो आपको फॉलो कर रहा है या आपको दिख ही जा रहा है, आप उनका किस तरह जहन बर्बाद कर देंगे, किस तरह जहन साजी कर देंगे, उनका जहन किस तरह इस मादियत की तरफ पोल्यूट कर देंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह शादियां दिखाई हैं, इस तरह नमूदो नुमाइश दिखाई है, इस तरह दिखाया कि यूं पैसे लुटा दिए जाएं, यूं महंगे जो है आया है और वो गाड़ियों से उतरा और आके करोड़ों रुपया लाखों रुपया फेंक दिया है। महंगी महंगी कवाली नाइट्स, महंगे महंगे फंक्शन, सर्दियों में बड़े बड़े फंक्शन, कई 10-10 दिन चलने वाली शादियां, महंगे ड्रेस डिजाइनर्स, बीवियों की मॉडलिंग, ये उन शादियों पर ये सिखाया गया है। हमारा इस्लाम इस तरह की शादी को कहता है। आप जैसों से लाख दर्जे वो अच्छे हैं जो एक सादा कपड़े में बेटी ब्याह कर ले आते हैं। मिसाल कायम करनी है तो भाई वो करो ना, उसको ज्यादा व्यूज पड़ेंगे, यहां नहीं पड़ेंगे दूसरी दुनिया में पड़ेंगे। ये जो किया जा रहा है और मुआशरे की जो जहन साजी की जा रही है, चाहे रजब भट्ट की शादी हो, मैं उसको शादी की मुबारकबाद देता हूं, लेकिन जो कल्ट दिखाया जा रहा है उसकी वजह से हराम हलाल का फर्क खत्म होगा। लोग मादियत की तरफ आएंगे, लोग बर्बादी की तरफ आएंगे, घरों से बेटियां भागेंगी, लोग किताबें फेंकेंगे, कपड़े उतारेंगे, नंगे होंगे सड़कों पे, बंदूक उठाएंगे, गोली मार देंगे छोटे छोटे मोबाइल के लिए, छोटी छोटा पर्स छीनने के लिए। लोग बर्बाद हो जाएंगे यहां से मेंटली। 30 साल पहले कहां शादियों में ऐसी जरूरियात थी? हर बंदे को अलग से आईफोन 15, 16 प्रो मैक्स चाहिए था, S24 अल्ट्रा चाहिए था, लैपटॉप चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, महंगे ड्रेस डिजाइनर कपड़े चाहिए थे। और औरतों का तो जहन भी बड़ा लिबाइल होता है। अब जिस औरत का शौहर जो है क्लर्क है किसी दफ्तर में, वो कहां से उसको जो है कि इन्हीं फैमिली व्लॉगर जैसी बीवियों की महंगी साड़ियां और कपड़े लाके दे शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए। इतना बड़ा कल्ट है ये, इतनी बड़ी बुराई फैला रहे हैं आप, इतनी बड़ी जहन साजी कर रहे हैं। नेगेटिव, मनफी, मादियत जदा, बर्बाद जदा जहनों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने की जहन साजी। और जो मीडिया ऐसी शादियों को जाके कवर कर रहा है और उनकी ये शोबाजियां दिखा रहा है, व्यूज के चक्कर में उनके मीडिया के ऊपर लानत, उनकी सारी इस तरह की कवरेज पर लानत। क्योंकि ये जहाद है तो जहाद से ही आप हराम को तरवीज दे रहे हैं, आप नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं लोगों की जहन साजी के चक्कर में, और आप हराम की कमाई से की हुई अयाशी को दिखा रहे हैं। इससे बड़ा कल्ट इस मुआशरे में पैदा नहीं हो सकता। हर वो टिकटॉकर जो इस तरह की 20-20 दिन की शादियां करता है, उस पे वीलॉग्स बनाता है और हमारे घर में बच्चियों की और बच्चों की और मर्दों की, औरतों की, बेगमात की उनकी जहन साजी करता है मादियत के पीछे, इस तवाइफगिरी के पीछे, वो कल को अल्लाह को जवाब देगा, डोंट डू दिस। इनको बर्बाद मत कीजिए, मुआशरा तबाह हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारा दीन इस्लाम कहता है कि शादी को आसान करो और जिना को मुश्किल करो। हम शादी को मुश्किल बनाते जा रहे हैं, हम जिना को आसान बनाते जा रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम यूथ को सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? यूथ को सिखा रहे हैं, अपनी औलाद को सिखा रहे हैं, अपने आने वाली औलाद को सिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट में जो बच्चे हैं उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ गलत है, जो काम गलत है उसको गलत कहा जाए और जो काम सही है उनको सही किया जाए। ठीक है, रजब भट्ट वीडियोस बना रहा है यूट्यूब पे या टिकटॉक पे अपलोड कर रहा है, इससे उसको डॉलर में पैसे मिल रहे हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतने ज़्यादा डॉलर में उसको पेमेंट आती है। रजब भट्ट को तो डॉलर में पेमेंट आ रही है, तो रजब भट्ट के पास क्या ऑलरेडी कम पैसा है जो अपनी शादी को ऐसे लोगों को दिखा रहा है, पैसे उड़ा रहा है, अपने पैसे जिस तरीके से उड़ा रहा है वो सब उसको दिखा रहा है। जैसे वो पैसे मांग रहे हैं वो टोटली सारी अमाउंट उसको लेके दे रहे हैं। ठीक है, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये जो उनसे है ना, जैसे ढोलकी की एंट्री पे भी 5 लाख दिए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको दिए, अल्लाह और भी दे, लेकिन ये हमारे गरीब तबके को उकसाने की बात हुई। एक गरीब बाप से पूछे कि वो किस तरीके से अपनी बेटी को ब्याहता है।
ठीक है। अगर रजब भट्ट के पास इतने ही ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, वो लोगों को देता रहता है, उनके लिए कुछ ना कुछ खुराक का ज़रिया वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, लेकिन एक तरफ से वो सही काम भी कर रहा है और दूसरी तरफ से हमारे मुआशरे को ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो खुदारा रजब भट्ट या ढकी भाई, ऐसे जो भी लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई यूथ को ख़राब ना करें, सारा ये काम ना करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी को अवॉइड करें, तो इस ज़िंदगी हमारी आसान हो सकती है। ये खाली दुनिया तो नहीं है कि यहाँ जी के चले जाएंगे, नीचे हिसाब किताब देना है कि नहीं, ठीक है। अगर खाली दुनिया की ज़िंदगी को अपने माइंड में लेके ना रखें ना, आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ कर लें।